ये है साहब आधुनिक भारत गौवंश को किस तरह से जो है। तो साथियों, ये है डिजिटल भारत, नई तकनीकी से जो है अब किस तरह से गाय माता को दफनाया जाएगा। खैर, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ जिला पंचायत अपने विनोद बिष्ट जी का और अपने ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हमारे अध्यक्ष कार्यकर्ता जो है और किसी न किसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से गाय माता को यहाँ से हटाया जाए और दफनाया जाए। पर जहाँ एक और आज डिजिटल भारत की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर आज जुगाड़ की तरह जुगाड़ लगाकर जो है काम किया जा रहा है। देखिए साथियों, किस तरह से जो मृत गाय को, मृत गौवंश को जो है लिफ्ट किया जाएगा और इस पिकअप के अंदर रखा जाएगा। ये है साहब आधुनिक भारत गौवंश को किस तरह से जो है अब गाड़ी में। देखो ये बेचारे असली सेवक, इनको कितना बुरा लग रहा है कि अब गाय माता खून पड़ा हुआ है, बेचारे मिट्टी हाथ से जो है कुरेद कुरेद आ रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ पर जो है मिट्टी डाल रहे हैं कि कम से कम जो है किसी चलते फिरते को ऐसा लगे कि क्या हो गया। खैर, जब कुछ हुआ तब तो किसी ने कुछ कहा नहीं, पर जब कुछ ब्लड दिखता तब ज़रूर करते हैं अब क्या हो गया होगा। ये पहचान है हमारे कुछ भाई लोगों की। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे ना दिखाया कोई और उसे दिखाया पुनः गांव की ओर। आपको मैंने कल दिखाया था गौवंश यहाँ पे जो है मृत अवस्था में था और बताया भी जा रहा है कि परसों शाम को जो है बाघ या तेंदुए ने हमला किया, क्योंकि पहले गला फाड़ रखा था, फिर पेट फाड़ रखा था। और मैंने उसके बाद जो है वीडियो बनाकर डाला और आज सुबह मैंने बिष्ट जी को, जिला पंचायत जी को अपना फ़ोन किया। उन्होंने समय दिया था और समय पर जब पहुँचे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करूँगा इन भाई लोगों का जिन्होंने गाड़ी में रखा है। आपका शुभ नाम? पंकज भाई, धन्यवाद आपका। केशव भाई, आपको बहुत धन्यवाद। अमित सर, आपका बहुत धन्यवाद। अभी आपका धन्यवाद। चरणदास भाई, बहुत बढ़िया काम किया आपने, आप धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद जो है आप इधर आए, आप तो ये जो कहते हैं कि बॉडी है, ये हम नहीं ले आते। पायलट साहब, आप भी हमारे पायलट साहब हैं, तो आप ले आए, तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपको तो पूरा खानदानी पेशा है कि आप गाय माता सेवा करते हो, जिंदा भी और आज मरने के बाद भी। और अब मैं आता हूँ अपने जिला पंचायत विनोद बिष्ट के पास। मैं जैसे आपको धन्यवाद करता हूँ कि मैंने आपको फ़ोन किया, आप यहाँ पहुँची और आपने ये जो व्यवस्था बनाई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पुनः गांव की ओर को, क्योंकि आप लोगों ने जैसी सूचना दी वैसे मैंने जिला पंचायत के माध्यम से तुरंत फ़ोन करके, और थोड़ा सा भी समय तो 2-3 घंटे लग के, इस समय जो है सब लोगों के सहयोग, जैसे हमारे भाई बजरंग दल, हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, सब लोगों के सहयोग से जो हमने इसको उठाया है। और मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप समय समय पर हमें आग्रह करते हैं, इसलिए मैं पुनः गाँव की ओर पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बड़े भाई तरुण तोपाल जी, मैं आपकी और बजरंग दल के अध्यक्ष हमारे उनियाल जी और हमारे सजवान जी, मैं आपको पहले से धन्यवाद करता हूं कि मैं जब भी आपको मैं इस बारे में कोई भी समस्या होती है, गौवंश की हो या कोई अन्य इस प्रकार की समस्या होती है, आप तुरंत दौड़े आते हैं। एक फ़ोन कॉल पर मैं आपको पहले से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद रतौर जी, पुनः गाँव की ओर चैनल जो चला रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो चैनल थे वो बाज़ारों में थे और मुख्यालयों में थे। तो आपका जो पुनः गाँव की ओर हकीकत में गाँव तक जाता है और गाँव की समस्याएं उठाता है। आप लोग जब भी हमें बोलते हैं कि कहीं भी कुछ बात है या कोई और लोग बोलता था, हमारे संगठन से कोई ना कोई कार्यकर्ता जाता है। पहले तो मैं खुद कोशिश करता हूँ जाने की, सभी लोग जाते हैं। आज जो यहाँ पे डैम क्षेत्र में इतनी बड़ी कंपनियाँ यहाँ लगी हैं, ये कम से कम गाय माता के नाम पे नहीं तो स्वच्छता के नाम पे तो हटा सकती थी इसको। आज 3 दिन से अब गाय माता में पड़ी है और अभी तक उन्होंने हटाया नहीं। तो हमारे जो वहाँ पर्यावरण मित्र हैं और जो भुटोलक बिष्ट जी हैं जिला परिषद सदस्य, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि वो लोग आए। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सौरभ तोपाल हैं, यशपाल सुजान जी हैं, विनीत उनियाल जी हैं, ये सभी लोग आए और उन्होंने हम मिलके ही उस गाय माता को गाड़ी पे रखा, उसका सही ढंग से अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कहीं भी गाय मरे, कहीं भी अगर कोई जंगली जानवर से होता है तो उसको
जिला पंचायत सदस्य आपका क्षेत्र में होगा तो उससे सूचना दें। जिला पंचायत की तरफ से भी कोई व्यवस्था कर रखी है जो आज मुझे पता चला, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था कि जिला पंचायत भी ये व्यवस्थाएँ करता है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि पहले तो गाय माता के नाम पे, नहीं तो स्वच्छता के नाम पे गाय माँ को दफनाएं जरूर कहीं भी हमारे, क्योंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है, शहरी क्षेत्र बहुत छोटा है टिहरी जिले में। पहाड़ों में ग्रामीण क्षेत्र अधिकतर है, इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पुनः गाँव की ओर ने एक नई चीज़ हमको भी जानकारी दी कि जिला पंचायत भी इस चीज़ को कर सकती है, नहीं तो हम नगर पालिका पर ही आधारित रहते थे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप गौवंश के लिए आप सबसे पहले आपने लड़ाई की शुरुआत की। हर आज की डेट में थोड़ा सा गौवंश का सुधार हुआ था, जो कि अभी गांव ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाया। धीरे धीरे जैसे हमारे आपने जिला पंचायत जो सदस्य विनोद कुष्ट जी को सूचना दी तो वो भी तुरंत आ गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी गौवंश के लिए कुछ न कुछ सोचा जाए। मैं शासन प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ कि कुछ न कुछ इस गौवंश के बारे में सोचें। सजवान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रतौड़ी जी पुनः गांव की ओर जो आपका चैनल है विश्व हिंदू परिषद, उसके आपका जो हार्दिक धन्यवाद करता है कि समय समय पर आप जो है कि जो समस्याएं हैं क्षेत्र की वो उठाते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि गौवंश संरक्षण अधिनियम जो है वो पूरे उत्तराखंड में लागू है, तो हम शासन प्रशासन से ही मांग करते हैं कि भाई जब ये अधिनियम लागू है तो उसके तहत गौवंश का संरक्षण भी होना चाहिए। और कोई गौवंश अगर कहीं पर मृत पड़ा है तो उसका उस अधिनियम के तहत उसका जो है कि पूरी तरह अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। तो ये हम मांग करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जगह जगह हमारे गौवंश जो है कि मृत पड़े रहते हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। जबकि क्या है, एक प्रशासनिक स्तर पर सबसे छोटे स्तर पर पटवारी होता है, उस क्षेत्र में और भी प्रशासनिक जो अमले होते हैं वो होते हैं, वो उसी क्षेत्र से जाते हैं, उसी सड़क से जाते हैं, लेकिन उस गौवंश की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं रहता। जबकि गौवंश संरक्षण अधिनियम उत्तराखंड में लागू है, तो इससे पता चलता है कि हमारा जो प्रशासन है, वो कर्मचारी जो हैं वो कितने जो है कि इस अधिनियम के प्रति जागरूक हैं। इससे तो लगता है कि वो जागरूक नहीं है, क्योंकि 3 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि गौवंश मृत पड़ा हुआ है। वो तो धन्यवाद करते हैं हम बीस जी का कि एक फ़ोन कॉल पर उन्होंने जो है कि सारी व्यवस्था बनाई यहाँ पर, और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं जिला पंचायत के, हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि भाई वो एक फ़ोन कॉल पर जो है कि जगह जगह से यहाँ पर आए और उन्होंने जो है कि इस मृत गौवंश को जो है कि गाड़ी में रखा और इसका उचित जो है कि उसका वो कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि भाई जब गौवंश अधिनियम यहाँ पर लागू है तो उसका पालन भी करवाया जाए। क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, और जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनमें ये दायित्व कुछ क्षेत्र में क्या हो रहा है, कहीं पर इस प्रकार की कोई घटना हो रही है तो उसको तुरंत बताएं, उसको वहाँ से जो है कि मृत गौवंश को हटाएं। ये हमारे पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। अगर मृत गौवंश यहाँ पर रहता तो आप देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी होती, कितनी बीमारियाँ फैलती, आसपास के लोगों को बीमारी होती, उनसे अन्य लोगों को बीमारियाँ होती, बिल्कुल, पर्यावरण भी प्रदूषित होता और लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता। तो प्रशासन को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने क्षेत्र को स्वस्थ रखना है और अपने पर्यावरण को बचाना है और गौवंश संरक्षण अधिनियम का पालन करवाना है, तो उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो हम यही मांग करते हैं कि जो भी शासन प्रशासन है वो इसमें तत्पर रहे। धन्यवाद। आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ जिनकी चेतना मर चुकी है। महाशिवरात्रि का पावन रात्रि थी, आना जाना हुआ, मैं बार बार कह चुका हूँ, शासन क्या होगा, प्रशासन क्या होगा, पटवारी प्रधान सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी आज अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको सरकार के ऊपर छोड़ दें। देखो सरकार भी काम तब करेगी। अब आज तक जैसे मुझे खुद नहीं पता था, मुझे किसी सज्जन ने बताया कि आप पहले जिला पंचायत, बात भी सही है, हम हर बात को सीधा ऊपर लेवल चलते हैं। जिला पंचायत क्या कर रहा है, ब्लॉक प्रमुख क्या कर रहे हैं, ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं, क्षेत्र पंचायत कर रहे हैं, ये इनका भी दायित्व बनता है। लेकिन इनके बाद हम जब जाएंगे शिकायत करेंगे तब ना, तो पुनः मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, मेरी ताकत हो आपका एक लाइक, वीडियो को शेयर करना, प्रतिक्रिया देना बहुत बड़ी बात है। और आप मुझे फॉलो करते हो, लोग कहते हैं फॉलोवर, माफ़ करना, मैं कहता हूँ मेरा ये बागीचा है और हमारे बागीचे के आप जो फ्लावर्स हो, हमारे फूल बागीचे के, बस आप जिसने फॉलो नहीं किया हो चैनल को फॉलो करें। और जो भी समस्या में आप देखते हैं मैं चैनल में डालता हूँ, आप शेयर करें। अब एक छोटा सा मैं एक बालक हमारी जो देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, आप अपना परिचय दें पहले तो। मेरा नाम रोहित तोकवाल जी, ग्राम बागी जी। मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 18 वर्ष है। 18 वर्ष का बच्चा भी देखिए आज हमारे साथ में इस काम में जुड़ा हुआ है, और इन्हीं की मदद से हमने जो पूरी ये वीडियो बनाई है, और साथ में बच्चे ने पूरी मदद भी करी है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई साहब पुनः आपका सभी को धन्यवाद। जय गौ माता। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं अब क्रांति आने वाली गौ माता के प्रति जो है। मैंने कहा ना कि अगर यहाँ पे कोई शेर बाघ कुछ जंगली जानवर होता, शासन प्रशासन फॉरेस्ट विभाग तुरंत यहाँ आता, उसको ले आते मशीन में। लेकिन आज जो है इस आधुनिक युग में भी किस तरह से गाय माता को उसको उठा के उसमें रखा। अगर ये लोग ना होते तो फिर क्या होता। वैसे भी आज संडे था, महामारी फैल सकती थी। लेकिन चलिए, एक दिन जागोगे, नहीं जाओगे तो पछताओगे। सच कहूँ दोस्तों, अच्छा इस बालक को मैंने नहीं बोला, किसी ने कहा पत्थर हटाने। अब इस बालक की समझ देखिए आप, 18 वर्ष का ये बच्चा, इसकी इतनी समझ है कि यहाँ से पत्थर भी हट जाने चाहिए। तो मैं सच कहूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चेतना अब जो है जाग रही है और हमारा समाज बदलेगा।